मैं जानता हूं अभी सभी को नहीं मिला है, लेकिन अधिकांश लोगों को आयुष्मान भारत कार्ड मिला है। कितने लोगों को मिला है? हाथ उठाइए, इसमें मिला है? अरे कमाल है भाई। मेरी बात सुन लो आप, 70 साल के ऊपर के चाहे किसी जाति के हों, किसी इनकम ग्रुप के हों, किसी धर्म के हों, 4 जून के बाद 3-4 दिन में हमारी सरकार बन जाएगी। 15 जून के बाद 70 साल के उम्र के आप पिताजी होंगे, बाबा होंगे, आजा होंगे, आजी होंगी, दादा होंगे, दादी होंगे, चाहे किसी जाति के होंगे, चाहे कोई भी आमदनी होगी, सबका 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज किया जाएगा मेरे बहन। चुनावी घोषणा पत्र जब बनने वाला था, प्रधानमंत्री जी ने यह जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही सौंपी थी और मुझे कहा, राजनाथ जी इसको डाल दिया जाए, और घोषणा पत्र में यह हम लोगों ने डाल दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। विश्वास का संकट, विश्वसनीयता का संकट हम लोग किसी भी सूरत में पैदा नहीं होने देंगे मेरे बहनों भाइयों। अब भारत अब कोई कमजोर भारत नहीं रहा है। जो चाहे वह भारत को आंख दिखाकर निकल जाए। भारत में बहनों भाइयों अब ताकतवर भारत बन चुका है। और मैं बतलाना चाहता हूं, भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन जो भारत को छेड़ेगा भारत उसे छोड़ेगा भी नहीं। आज ये भारत के पास ताकत है। भारत का चरित्र है, हम लोगों की मन की विशालता है, हृदय की विशालता देखिए। आज तक दुनिया के किसी देश पर हम लोगों ने कभी ना तो कोई आक्रमण किया है और ना तो दुनिया के किसी देश के 1 इंच जमीन पर हम लोगों ने कभी कब्जा किया है। यह भारत का चरित्र है। लेकिन अब भारत को कोई आंख दिखाएगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतने के लिए उसे तैयार रहना चाहिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान, यह बात सही है, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, लेकिन आश्वस्त रहिए, आकर रहेगा। उनको भी अपना रवैया बदलना पड़ेगा। पाक अधिकृत कश्मीर के बारे में तो मैंने कई साल पहले कह दिया था। सेना के जवानों को संबोधित करते हुए आर्मी डे के अवसर पर मैंने कहा था, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक पीओके, यह तो हम मानकर चलते हैं कि हमारा था, है और रहेगा। मैंने कहा वहां भी जल्दी, आप जानते हैं हम लोग आक्रमण वगैरह किसी के ऊपर नहीं करते हैं। वहीं के लोग डिमांड कर रहे हैं कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, और पीओके से पाकिस्तान का झंडा उतारते हुए आपने वीडियो के ऊपर देखा होगा बहनों भाई। ये कारण क्या है? जम्मू कश्मीर में धारा 370 समाप्त होने के बाद विकास ने जो गति दी है, विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है, बगल में ही वहीं पाक अधिकृत कश्मीर के लोग उसे देख रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि वहां के पाकिस्तान के एक संसद सदस्य, जिनका नाम है फजलुर रहमान, नाम लेकर बतला रहा हूं, उन्होंने कहा है अपनी संसद, पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर, भारत विश्व की महाशक्ति बन रहा है, भारत विश्व की महाशक्ति बनता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी बर्बादी को बचाने के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा है। यह उनके सांसद ने कहा है। बहनों भाइयों, कांग्रेस के लोगों से भी यह सवाल पूछा जाना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। फवाद हुसैन, जिन्होंने यह कहा कि भारत में जो भी उरी और पुलवामा की आतंकवादी वारदात थी, पाकिस्तान से आतंकवादियों ने जाकर उस आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया था, यह स्वयं वहां के पाकिस्तान के मंत्री फवाद हुसैन ने कहा है। और वही फवाद हुसैन मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, वह राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। अंग्रेजी में एक वाक्य होता है, राहुल ऑन फायर।
हाक बतला रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं बहनों भाइयों, जो देश हमारा विरोधी देश हो, भारत किसी नेता की तारीफ करता है, उसके क्या उसका भारत में सम्मान किया जाना चाहिए? क्या उसकी सरकार बननी चाहिए? ये लोग देश को ले कहां जाना चाहते हैं? इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, देश को बचा लीजिए। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो कुछ भी किया है, आपको जैसा लगता हो, इस प्रकार की हरकतों के कारण भारत के मस्तक पर एक कलंक का टीका लगता है। दुनिया में बहनों भाइयों, हमारी छवि प्रभावित होती है कि वहां के रहने वाले लोग ऐसे हैं, भ्रष्टाचार में मुख्यमंत्री मंत्री यह लिप्त हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आप लोगों ने देखी होगी, 6 वर्षों तक कोई मां का लाल बतला दे कि एक भी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। मोदी जी की सरकार 10 वर्षों से चल रही है, भारत नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता किसी मंत्री के ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगाओ। क्या कारण है कि आप ही के शासनकाल में सब कुछ होता है? मैं अपने कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चे के दोस्तों को कहना चाहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। ये लोग अपना परिवार बनाते हैं, उससे परिवार नहीं बनता, परिवार टूट जाता है। और देखा आपने, सीता सोरेन आकर अंततोगत्वा भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो गई। आज वो हमारे प्रत्याशी के रूप में चुनाव के मैदान में है। इसलिए कहने आया हूं बहनों भाइयों, भारत को हम धनवान भारत बनाना चाहते हैं, भारत को हम सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व की महाशक्ति हम बनाना चाहते हैं। विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं तो दुनिया के किसी देश पर आक्रमण करने के लिए नहीं, पर पूरे विश्व के कल्याण के लिए भारत को हम विश्व की महाशक्ति बनाना चाहते हैं। यह है हमारी सोच। डुल्लू महतो 2 बार विधायक रहे ना, बताइए, हैट्रिक लगा चुके हैं विधायकों में, विधायकी में भी। जब हमारे डुल्लू महतो बोल रहे थे तभी मैं समझ गया कि ये बड़े मजे खिलाड़ी हैं। अरे भाई, इतने दिनों से राजनीति करते हैं, हम तो चाल से बतला देंगे। लोग बोलने के बाद तो पूरा का पूरा बतला देंगे, कुंडली खोल देंगे। बहन भाई, बस देखिए, यदि किसी की नाराजगी भी हो डुल्लू महतो से, तो यह प्रश्न केवल डुल्लू महतो का नहीं है। मैंने कहा ना, हमारा आप केवल सरकार बनाना उद्देश्य नहीं है, देश बनाना। कौन बना रहा है? मोदी जी बना रहे हैं। और बहनों भाइयों, कहीं किसी को भी कोई इधर उधर की कोई गलत फहमी हो तो दूर करिए। डुल्लू महतो को भारी मतों से विजय दिलाकर, भारी मतों से। अच्छा, ये बतलाइए, आप लोग बतला देंगे कितने वोट से जिताएंगे? 5 लाख? 5? अरे राम राम। तो बहनों भाइयों, यदि 5 लाख मतों से आपने डुल्लू महतो को जिता दिया, तो मैं हम डुल्लू महतो जी से भी मैं कहूंगा, अपने विरंची जी से भी कहूंगा, दोनों लोगों से यहां, और आपके नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके नेता प्रतिपक्ष आप जानते हैं ना, नहीं जानते? यह भी बड़े दमदार हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। इन लोगों से कहूंगा कि इसी बोकारो में यदि 5 लाख से अधिक मतों से हमारे डुल्लू महतो जी जीत जाते हैं, बहनों भाइयों, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में कभी एक बार हमको जरूर बुला लेना। और दोबारा यदि डुल्लू महतो के जीतने के बाद आना चाहूंगा, तो फूलों की हार पहनकर अपना स्वागत कराने के लिए नहीं आना चाहूंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मैं आना चाहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।